हेलो दोस्तों, इस वीडियो में दो कंपनियों के हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले किस कंपनी के रिजल्ट देखेंगे? विकास लाइफ केयर लिमिटेड। इसका पहले नाम हुआ करता था विकास मल्टी कॉर्प लिमिटेड। तो विकास लाइफ केयर के साथ साथ एक और कंपनी है इक्विटास होल्डिंग। तो ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, इक्विटास होल्डिंग है जो उसकी पेरेंट कंपनी है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इक्विटास होल्डिंग और विकास लाइफ केयर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे सारे फिगर आपको लाइफ में दिख जाएंगे। शुरुआत करते हैं विकास लाइफ केयर से। रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है? 103 करोड़। पिछले साल कितना फिगर था? 107 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर 4 करोड़ का डिप देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लेते हैं तो 30 करोड़ के आसपास ही फिगर था। तो वहाँ से तो मैसिव 3 गुना ही फिगर देखने को मिला, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पे डिप है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो मटेरियल कंजम्पशन में देख सकते हैं बहुत ही भयंकर इसमें जंप हुआ है। 30 करोड़ पहुँच चुका है फिगर। और भी सारे अगर आप फिगर देखें तो सब बढ़ते हुए ट्रेंड में ही दिख रहे हैं। इसलिए जो टोटल एक्सपेंस हो रहा है वो अराउंड 102 करोड़ हो रहा है। 103-4 करोड़ के आसपास इनकम, 102 करोड़ के आसपास यहाँ पे खर्चे भी हो गए हैं इनके। बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल पीबीटी कितना बन रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये फिगर आपका 32 करोड़ बन रहा है। पिछले साल 4 करोड़ था। तो ऐसा क्यों दिख रहा है कि हमको खर्चे तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं फिर भी 32 करोड़ का प्रॉफिट क्यों दिख रहा है? तो इसका प्राइमरी कारण है कि खर्चे ये मटेरियल कॉस्ट बढ़े हैं, लेकिन परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड ये घटे हैं। इसके इसीलिए 102 करोड़ का फिगर है। हालांकि पिछले साल ये एक्सपेंस में 110 करोड़ का फिगर था। तो ये बात तो कंपनी को माननी पड़ेगी। इस बार उन्होंने खर्चे मटेरियल कॉस्ट इतना बढ़ने के बावजूद टोटल खर्चे कम यहाँ पे होते हुए दिखाए हैं। तो टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट, वो फिगर है 23 करोड़। अब 23 करोड़ रुपीज़ लिख देते हैं। पिछले साल कितना था? मात्र 3 करोड़ था। और अभी पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 4 करोड़ के आसपास नुकसान हो रहा था। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है। अगर इसके पीछे हम रीज़न देखना चाहें तो जैसा मैंने बताया था कि इनकम टैक्स से यहाँ पे टैक्स भी ज़्यादा पे किए हैं, उसके बावजूद ये फिगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। प्राइमरी रीज़न इसका यही है कि एक्सपेंसेस काफ़ी कम इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं और रेवेन्यू भी ठीक ठाक रहा है। तो यहाँ पे ईपीएस कितना बन रहा है? 25 पैसे का ईपीएस बन रहा है। इतनी छोटी कंपनी मतलब प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मार्केट कैप और इसके साइज़ के हिसाब से नहीं, सिर्फ प्राइस के हिसाब से बोल रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में नेगेटिव था, एक साल पहले यहाँ पे 0.03 था। तो मैसिव रिजल्ट है यहाँ पे, चाहे जो भी रीज़न हो, रिजल्ट लेकिन बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे कुछ इनकम देख सकते हैं किस प्रकार से प्रोडक्ट वाइज इनकम है। रियल इस्टेट का डिवीज़न बिल्कुल बंद है, ट्रेडिंग डिवीज़न है और ट्रेडिंग डिवीज़न पॉलीमर्स का। इसके अलावा एग्रो है, मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न है। बहुत सारे इसमें डिवीज़न इन्होंने दे रखे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करते हैं कंपनी के। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये तो फिगर रहा, तो यहाँ पे आ गया फिगर। और यहाँ पे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन इज़ नेगेटिव 15 करोड़। तो ये कंसर्न की बात है कि यहाँ पे लगातार 2 साल यहाँ पे 8 करोड़ पहले था, अब ये 15 करोड़ नेगेटिव फिगर ही है। तो इसको तो पॉजिटिव करना ही पड़ेगा हर हाल में, अगर आगे चल के लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहती है ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के। इक्विटास होल्डिंग, इसमें सारे फिगर लाख में देखते हैं। इंटरेस्ट से इनकम कितना हो रहा है? 948 करोड़ रुपीज़। पिछले साल फिगर था 860। तो अच्छा खासा यहाँ पे जंप तो दिख रहा है। और टोटल इनकम की बात कर लें तो ये भी आपका 1000 करोड़ के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले साल 948 करोड़ रुपीज़ था। और एक्सपेंसेस में अगर बात कर लें तो 910 करोड़ के आसपास एक्सपेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए रिजल्ट हो सकता है अच्छे बन जाए। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम इज़ 143 करोड़, ये नोट करने वाली बात है। और पिछले साल ये फिगर था 141.5, मतलब 1.5 करोड़ का ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे टैक्सेस यहाँ पे देख सकते हैं कम है थोड़े, जिसकी वजह से 5 करोड़ टैक्सेस कम है, इसलिए जो नेट प्रॉफिट बन रहा है वो अराउंड 110 करोड़ और 50 लाख बन रहा है। पिछले साल कितना था? पिछले साल 104 करोड़ था। तो अब यहाँ पे 6.5 करोड़ का जंप देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके भी। ईपीएस की बात कर लें तो 3.23 है, पिछले साल 3.04 था, एक क्वार्टर पहले भी 1 था। तो इक्विटास यहाँ पे होल्डिंग ने भी एक अच्छे डिसेंट रिजल्ट पेश किए हैं। तो यही दोनों कंपनियों को इस वीडियो में कवर करना था।